सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा आज एक नए पाठ के साथ आपके समक्ष हाजिर हूँ। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा पाठ रहेगा वह रहेगा कक्षा 11वीं की जो आरोह पुस्तक है, उस आरोह पुस्तक के अंतर्गत, हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत आती है, उस आरोह पुस्तक के अंतर्गत हम घर की याद इस प्रकार के एक पाठ का हम अध्ययन करेंगे और इसके कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। तो हम पाठ प्रारंभ करें उसके पूर्व हमेशा की तरह ही इसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी के जीवन के बारे में हम संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, भवानी प्रसाद मिश्र जी जो एक ऐसे कवि है कि कवि के साथ साथ वह एक राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए स्वतंत्रता सेनानी भी है और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते हुए उन्होंने कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा। और एक बात और है कि स्वतंत्रता में उनके योगदान को देखते हुए उनको कविता के गांधी के नाम से भी लोग जानते हैं। ऐसे महानतम विभूति का जन्म सन 1913 ईस्वी में हुआ तथा इनका निधन सन 1985 ईस्वी में हुआ। अब इनकी बात दूसरी साहित्यिक दृष्टि से बात की जाए तो इन्होंने कल्पना नामक जो पत्रिका है उसका संपादन भी इन्होंने किया था। इसके अलावा प्रयोगवादी कवि तो है ही है और मुख्य रूप से इन्होंने खड़ी बोली हिंदी में अपनी रचनाएं लिखी है। साहित्यिक अकादमी जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है साहित्यिक क्षेत्र में, उससे भी इनको सम्मानित किया गया। पद्मश्री भारत सरकार द्वारा जो पद्मश्री प्राप्त इनको हुआ। इसके अलावा इनकी रचनाओं की बात की जाए तो सतपुड़ा का जंगल, गीत फरोश, संतरा, इस तरह सन्नाटा, इस प्रकार की कई रचनाएं इन्होंने लिखी है। ठीक है, तो ये तो रहा इनका कवि परिचय। अब आइए हम पाठ की तरफ आते हैं। तो पाठ की बात जैसा कि नाम से स्पष्ट है, घर की याद। पाठ का नाम क्या है? घर की याद। तो देखिए बच्चों, हम आमतौर पर देखते हैं कि घर की याद किसको नहीं आती। आप भी अगर कहीं रूम लेकर के कहीं पढ़ने जाते हैं तो वहां पर भी जब शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, महीने में वापस घर पर भी आ रहे हैं, 15 दिन में आ रहे हैं, तो वहां भी हमको कहीं ना कहीं घर की याद सताती है। और कोई बातें ऐसी आती है कि हमको बाद में घर की याद आने लग जाती है। कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि मन करता है कि अभी मैं घर पर चला जाऊं। तो हर किसी को, क्योंकि घर के लोगों से भी कहीं कहीं आत्मीयता होती है, इसलिए उनको घर की याद आती है। लेकिन वो तो रही आपके कमरे पर रहने की बात, अलग से कमरा रह करके पढ़ाई करने की बात। जीवन की प्रगति की ओर ले जाने के लिए आपने बाहर गए पढ़ने और पढ़ाई की, और आपको पता है कि पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद में मुझे वापस घर पर ही जाना है या आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए मुझे पढ़ाई करनी है, वो तो उसकी बात हो गई। लेकिन एक बात और है, कवि को जो बात है कि कवि स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय इन्होंने भाग लिया और इसके कारण इनको जेल में जाना पड़ा। अब जेल में रहते हुए कवि को घर की याद किस प्रकार आती है, उन सब बातों का इस पाठ में वर्णन किया गया है। बहुत ही रोचक और आकर्षक पाठ है, पढ़ने में आनंद आएगा और कहीं कहीं हमको करुणा का भाव भी हमारे मन में जगेगा, देशभक्ति का भाव भी हमको हमारे अंदर जगेगा कि कितना त्याग और तपस्या करते हैं स्वतंत्रता सेनानी। उन सब की जानकारी भी हमको इस पाठ के माध्यम से मिलेगी। तो आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। कवि जिस जेल में बंद है उस जेल के बाहर देख रहा है कि बहुत ही बरसात हो रही है, अत्यधिक बरसात हो रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। प्राण मन गिरता रहा है और उससे उसका प्राण और मन बड़ा व्याकुल हो रहा है, क्योंकि उस बरसात को देख करके कहीं कहीं उसके मन में घर की याद आ रही है। बहुत पानी गिर रहा है, घन नजर में तिर रहा है, और बहुत सा पानी आसमान से गिर रहा है और बादल उसकी नजरों में बार बार तैर रहे हैं। उन बादलों को उमड़ते घुमड़ते देख करके उनका मन विचलित हो रहा है। घर की मुझसे दूर है। अब उनको घर की याद आती है कि घर जो कि उनसे काफी दूर है और वह अपनी मर्जी से कभी भी घर पर भी नहीं जा सकते। जैसे बात बताई थी कि रूम लेकर के रहने वाला बालक, वो तो इच्छा हो गई ज्यादा तो घर पर भी चला जाएगा, उसकी मर्जी काम है, या घर वाले उससे मिलने आ जाएंगे। लेकिन यहां बात जेल में है,
यहाँ कभी किसमें, जेल में। तो क्या लिखा, घर की मुझसे दूर है जो, घर जो कि मुझसे दूर है, घर जो कि मुझसे दूर है, घर खुशी का पुर है जो, और वो घर जो खुशियों का नगर है। एक तरह से अपने घर में रहने में जो खुशी मिलती है वह दूसरी जगह रहने पर बिल्कुल भी वह आनंद की अनुभूति नहीं होती। आप भी देखा होगा, आपने भी, कि जब अपने घर में आप अपनी व्यवस्था से, स्वतंत्रता से कैसे भी रह सकते हैं, कोई रोका टोकी नहीं है, लेकिन दूसरे के घर पे जाकर के किसी मेहमान के भी गए, किसी रिश्तेदार के भी गए, तो भी हमको वहां कहीं कहीं ऐसा लगता है कि अपना घर तो अपना घर ही होता है। तो घर में रहने की जो खुशी है, वो घर तो एक तरीके से खुशी का पुर है, पुर का मतलब नगर, वो तो खुशी का नगर है। घर की, घर में 4 भाई। अब घर की बात की जाए तो घर में कुल कितने भाई हैं इनके, 4 भाई हैं। कुल कितने भाई हैं ये, भवानी प्रसाद मिश्र 4 भाई। मायके में बहन आई, और मायके, इसकी बहन की जो शादी हो गई है वह भी अपने परिवारजन से मिलने के लिए मायके आई। मायके का मतलब, अगर कोई भी नारी ससुराल से अपने घर आती है तो उसको मायका बोलते हैं। तो मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर। कहने का तात्पर्य यह है कि वह बहन कहां पर आई, अपने बाप के घर। और बहन आती है हायरे परिताप के घर। अरे बड़े कष्ट की बात है। एक तरीके से वो अपने मायके या अपने बाप के घर ना आकर के दुख के घर में आई, कष्ट के घर में आई। परिताप का मतलब कष्ट। अभी कष्ट का घर क्यों बोला उसको, कष्ट का घर इसलिए कि कोई भी बहन अगर अपने घर पर आती है तो वो अपने समस्त परिवारजनों से मिलती है, खुशी प्रकट करती है वो। लेकिन जब उनको पता लगता है उस बहन को कि उसके परिवार में उसका एक भाई जेल में है, तो सोचो, कल्पना करो कितना बड़ा दुख उस बहन को होता है। क्योंकि वह जो उम्मीद लेकर के आती है कि मैं सबसे मिलूंगी, अपने भाई से मिलूंगी, पिताजी से मिलूंगी, माताजी से मिलूंगी, तो वहां जाकर के पता लगे कि भाई संकट में है या जेल में है, देश की स्वतंत्रता के लिए जेल में है, तो कितनी पीड़ा उसको होगी। और उसके जो, जिस खुशी के घर में आई थी वो उसके संताप का घर बन जाता है। उसकी पीड़ा आप सोच सकते हो कितनी होती है। घर की, घर में सब जुड़े, ये घर की, घर ऐसा की घर में सब जुड़े हुए, अर्थात सब मिलकर के बड़े प्रेम से रह रहे हैं। सबकी इतने कब जुड़े, और सब जो कि इतने कब जुड़े पता ही नहीं चला, इतना घनिष्ठ संबंध सबका है। एक दूसरे के लिए सब तत्पर रहते हैं, एक दूसरे के लिए त्याग और समर्पण के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसा वो घर है। 4 भाई 4 बहने, बुझा भाई प्यार बहने। और एक तरीके से देखा जाए तो घर में कुल कितने सदस्य हो गए, 4 तो भाई है और 4 बहनें हैं। और चारों भाई एक भुजा की तरह रहते हैं। एक भुजा, भुजा जानते होंगे आप, कि शरीर की जो भुजा होती है, कि शरीर की भुजा शरीर से जुड़ी रहती है, और उसकी हर परेशानी में वो भुजा उसकी साथ देती है। इसी प्रकार उसके घर में वो 4 भाई के रूप में 4 भुजाएं हैं, जो कि इस घर को खुशियों से भर देती है। और प्यारी बहनें, प्यार बहनें, और वह बहनें वो प्यार स्वरूप घर में रहती है। तो 4 भाई 4 बहनें भी है, तो कुल परिवार और माता पिता ही। तो इस प्रकार उसके परिवार के सदस्यों का भी वर्णन किया है। और उस परिवार में अगर एक भाई, एक सदस्य जेल में है तो बड़ा कष्ट होता है। सारे घर के इतने सदस्य सब दुखी है, व्याकुल है, व्यथित है। बेटी भी, बहन भी अगर घर पे आई तो उसको भी पीड़ा हो रही है। अपने भाई को न पा करके उसका हृदय भी बहुत दुखी हो गया है। तो ये सब बातें इसमें बताई गई है। एक बार और सारांश रूप में सुन सकते हैं हम कि जेल में बैठे हुए भवानी प्रसाद मिश्र देख रहे हैं कि आसपास संपूर्ण वातावरण में बरसात आ रही है, बहुत तेज बरसात आ रही है, और चारों तरफ पानी पानी हो गया है। और उससे बादलों को देख करके उसकी नजरें, कवि की नजरें बादलों पर टिकी हुई है। और जब बरसात आती है तो बरसात से देखो जोड़ा है इसको, बरसात में हमेशा ही परिवारजनों की विशेष याद आती है। कि बरसात आती है तो कहीं कहीं लगता है कि अपने घर होते, जैसे बरसात में कहीं हम रुक जाए तो लगता है कि बरसात आ गई, अगर इस समय अपने घर होते तो बढ़िया रहता। तो उस समय उनको बहुत दुखी हो रहे हैं वो, और घर जा नहीं सकते क्योंकि बहुत दूर है। और घर ही क्या, उसको तो खुशियों का घर कहेंगे।
खुशियों का नगर कहेंगे। घर में कुल कितने भाई बहन हैं उनका वर्णन इन्होंने किया कि 4 भाई और 4 बहनें हैं, और बहन जो है मायके आई है अपने परिवारजनों से मिलने के लिए। तो ये सब बातें इसके अंतर्गत हुई है। अब यहाँ पर बात की जाए इसकी प्रसंग और व्याख्या किस प्रकार हमको लिखनी है। प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो प्रसंग किस प्रकार लिखेंगे हम वो देख लेते हैं। पहले तो प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत प्रयोगवादी कवि, ऐसे कोई अगर उपमान हो तो जरूर लिखना चाहिए। प्रयोगवादी कवि भवानी प्रसाद मिश्र, ये लिख दिया, द्वारा रचित घर की याद नामक शीर्षक से अवतरित है। इसमें कवि के मन की पीड़ा को प्रकट किया है। ये इसका प्रसंग हो गया। व्याख्या जिस प्रकार बताई वो हमको लिखनी है ही। अब रही बात विशेष की। विशेष के अंतर्गत हम लिखेंगे खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। ठीक है, ये इसका विशेष हो गया। अब एक और विशेष हम लिखे तो यहां पर अनुप्रास अलंकार है ही, क्योंकि वर्ण की आवृत्ति भी हो रही है इसमें। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग ये इसमें हो गया। और कवि की पीड़ा का बहुत सुंदर इसमें चित्रण हुआ है। कवि के मन की पीड़ा का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है, ये इसका विशेष हो गया। व्याख्या हो गई, प्रसंग हो गया। प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही रहे हैं, तो वहां जाकर के आप उनको हल करने का प्रयास कीजिए। और अब आशा करता हूं कि आपके ये पद्यांश भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।